दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा कर के आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ और चुको यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो गोलोक बिहारी, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो पे, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। गोलोक बिहारी श्री कृष्ण के इन वचनों का श्रवण कर वहाँ पर राधिका प्रेम से अत्यंत विह्वल होकर रुदन करने लगी, रोने लगी। हे मुने, वो श्री राधिका अपने नेत्र रूपी चकारों के द्वारा श्री हरि के मुख रूपी चंद्र का पान करने लगी थी, अर्थात एकटक होकर मुख देख रही थी। फिर गोपों ने और गोपियों ने पृथ्वी तल में ब्रज भूमि में उत्तम गोपों के शुभ मंदिर में जन्म ग्रहण किया था। इसी बीच में सब ने वहाँ एक परम उत्तम रथ को देखा था जो कीमती मणियों और अति श्रेष्ठ रत्नों तथा हीरो से विशेष रूप से निर्मित किया हुआ था। उस परम विभूषित रथ में लाखों श्वेत चमर और सहस्र दर्पणों की शोभा हो रही थी तथा सूक्ष्म कसाय वस्त्र से, जो कि बही के तुल्य शुद्ध था, वो रथ विभूषित था। उस रथ में सद्र रत्नों के विचरित सहस्र कलश लगे हुए थे और पारिजात की पुष्प मालाओं से वो सुशोभित हो रहा था। उस रथ के साथ श्रेष्ठ पार्षद थे तथा वो सुवर्ण से परिपूर्ण अतुल तेज का स्वरूप और 100 सूर्य की प्रभा के समान प्रभा वाला था। उस सुंदरतम रथ में कमनीय स्वरूप वाले श्याम सुंदर पुरुष विराजमान थे, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म को हाथ में धारण किए हुए तथा पीतांबर पहने हुए थे। वो महापुरुष किरीट कुंडल और वनमाला से समा अलंकृत थे। उनका सुंदर शरीर चंदन, आगुरु, कस्तूरी, कुमकुम के द्रव्य से चर्चित हो रहा था। उस रथ में विराजमान महादिव्य पुरुष के वाम भाग में परम रम्य शुक्ल वर्ण वाली वेणु बीना और ग्रंथ हाथों में धारण करने वाली तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने में अत्यंत आतुर होने वाली मनोहर देवी विराजित हो रही थी। ये विद्या की अधिष्ठात्री देवी, ज्ञान के स्वरूप वाली सरस्वती थी। इस महादिव्य पुरुष के दक्षिण भाग में दूसरी देवी विराजमान थी, जो परम रव्य शरतकाल के चंद्र के तुल्य प्रभा वाली थी। इनके शरीर का वर्ण तपे हुए सुवर्ण के समान था और यह मंदस्मित से युक्त अत्यंत मनोहर थी। ये महान दिव्य पुरुष रथ से सपत्नीक एवं पार्षदों के साथ उतरकर उस गोप और गोपियों से सतन्वित रम्य सभा में गए थे। वहाँ उनको आते हुए देखकर समस्त देवता, गोप और गोपियाँ उठकर खड़े हो गए थे और बड़े ही हर्ष के साथ हाथ जोड़े हुए सब ने सामवेद में कहे हुए सूत्र से उनकी स्तुति की थी। वो नारायण देव जाकर श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए थे। ये देखकर सबको परम आश्चर्य हुआ था। इसी बीच में वहाँ सुवर्णमय रथ से उतरकर जगतों के स्वामी एवं पालन करने वाले विष्णु स्वयं वहाँ पर आए थे, जिनकी 4 भुजाएं थी और वे वनमाला से समालंकृत थे। विष्णु भगवान भी पीतांबरधारी थे। श्री से संपन्न ये मंद हास्य से युक्त एवं अत्यंत मनोहर थे। ये समस्त सुंदर अलंकारों से विभूषित और करोड़ों सूर्य की प्रभा के तुल्य प्रभा वाले थे। इनको देखकर हे मुने सब खड़े हो गए और प्रणत होकर सब ने इनकी स्तुति की थी। वो भी श्री राधिका के स्वामी श्री कृष्ण में वहाँ आकर विलीन हो गए थे। उन सब ने इस महान आश्चर्यपूर्ण घटना को देखकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त किया था, जबकि ये दोनों महापुरुष श्वेत द्वीप के निवास करने वाले हरि अंग में विलीन हो गए थे। इसी अनंतर में शुद्ध स्फटिक मणि के समान पुरुष नाम से जो संकर्षण कहे जाते हैं, स्वरा से युक्त होते हुए वहाँ आए थे। ये पुरुष सहस्र सिर वाले तथा सूर्य के तुल्य प्रभा वाले थे। आए हुए विष्णु के विग्रह वाले उनको देखकर सबने वहाँ उनका स्तवन किया था। उसने वहाँ आकर अपना कंधा झुकाकर श्री राधिकेश्वर की स्तुति की थी। हे नारद,
सहस्त्र सिरों के द्वारा भक्तिपूर्वक उस पुरुष ने राधिकेश्वर को प्रणाम किया था। उन्होंने कहा, हम दोनों धर्म के पुत्र हैं और नर तथा नारायण नामों वाले हैं। मैं कृष्ण के चरण कमल में लीन हो गया था और श्रेष्ठ फाल्गुन हुआ था। वहाँ पर ब्रह्मा, ईश, शेष और धर्म एक स्थान पर स्थित हो गए थे। इसी बीच में देवों ने एक उत्तम रथ को देखा था जो सुवर्ण के स्वार से बना हुआ था और अनेक प्रकार के रत्नों से परिच्छेद से युक्त था। यह रथ उत्तम मणियों से युक्त था और वही के समान शुद्ध वस्त्र से अन्वित था। ये रथ श्वेत चमरों से भूषित और सहस्त्र दर्पणों से समालंकृत था। इस सुंदर रथ में सद्रत्न के कलशों के समूह लगे हुए थे और पारिजात के पुष्प की बनी हुई मालाओं के समूह से यह रथ सुशोभित हो रहा था। ये रथ सहस्त्र चक्र से युक्त था। इसकी गति का वेग मन के तुल्य शीघ्रगामी था। ये बहुत ही मनोरम था। इस रथ की प्रभा जो भी वो ग्रीष्म काल में मध्याह्न काल के सूर्य के प्रभा को भी पराजित कर देने वाली थी। ये रथ मुक्ता, माणिक्य और वज्र हीरो के समूह से बहुत ही समुज्जल था। इसमें चित्रकारी बहुत सुंदर हो रही थी, जिसमें पुतली, पुण्य, सर और कानन चित्रित हो रहे थे। हे मुने, यह रथ देवों, दैत्यों और दानवों के संपूर्ण रथों में सर्वश्रेष्ठ था, जिसको शंकर की प्रीति से विश्वकर्मा ने बड़े ही यत्न के साथ निर्मित किया था। ये रथ 50 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तार वाला था। इसमें रति की सैया थी और यह सैकड़ों मंदिरों से भी शोभा वाला था। उस परम दिव्य एवं अत्यंत सुरभ्य रथ में विराजमान देवी को सबने देखा था। जो देवी रत्न के अलंकारों से विभूषित थी, उसकी द्युति तपे हुए उत्तम सुवर्ण की प्रभा को भी पराजित करने वाली थी। ये देवी तेज के स्वरूप वाली अनुपम मूल प्रकृति ईश्वरी थी। ये अनेक प्रकार के उत्तम आयुधों से युक्त सहस्र भुजाओं वाली थी। इसका मुख कमल मंद हास्य से परम प्रसन्नता से पूर्ण था और यह भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए अत्यंत कातर हो रही थी। इसके गंड स्थल एवं कपोल भाग अच्छे रत्नों के निर्मित कुंडलों से उज्जवल हो रहे थे। ये देवी श्रेष्ठ रत्नों के द्वारा विरचित मंजरों की ध्वनि से रंजित हो रही थी। अग्नि के समान परम शुद्ध एवं दिव्यमान वस्त्रों से समुच्चल सिंह के पृष्ठ पर संस्थित तथा दोनों अपने पुत्र के सहित यह देवी रथ से शीघ्र उतरकर श्री कृष्ण के समीप गई और उनको प्रणाम कर अपने पुत्र के सहित वहां एक श्रेष्ठ आसन पर संस्थित हो गई थी। इसके अनंतर स्वामी कार्तिकेय और गणनाथ गणेश ने परस्पर श्री कृष्ण को प्रणाम किया था और शंकर, धर्म, अनंत और ब्रह्मा जी को भी प्रणाम किया था। उस समय समीप में स्थित सब देवता उठकर खड़े हो गए थे और उन दोनों देवों को आशीर्वाद देकर अपने समीप में उन्हें बिठा लिया था। फिर उन दोनों के साथ, हे नारद, देवों ने प्रसन्नता से पूर्ण होकर सदा लाप करना आरंभ कर दिया था। इसके उपरांत सभा के मध्य में हरि के सामने समस्त देवता और वो देवी संस्थित हो गए थे। उस समय अधिकतर गोपी और सब विस्मय से आकुल हो गए थे। मंदस्मित से युक्त मुख कमल से बोले, हे देवी, तुम भीष्मक के गृह में जाओ जो नाना रत्नों से समन्वित है। हे देवी, वहाँ तू वैदर्भी के उदर में जन्म ग्रहण कर। हे सनातनी, हे सती, मैं कुंडितपुर में जाकर तेरा पानी ग्रहण करूँगा। उन देवियों ने पार्वती को देखकर शीघ्रता से युक्त होकर उनको उठाकर रम्य रत्नों के सिंहासन पर ईश्वरी को विराजमान कराया था। हे विपेंद्र, वहाँ एक ही आसन पर यथोचित संभाषण करके पार्वती, लक्ष्मी और वाणी की अधिष्ठात्री देवता सरस्वती ने अपनी स्थिति की थी। उनसे गोपों की कन्याओं ने बड़ी प्रीति से संभाषण किया था। उनमें कुछ गोपालिका उनकी सन्निधि में आनंद पूर्वक बैठ गई थी। जगत के स्वामी श्री कृष्ण वहाँ पर पार्वती से बोले, हे देवी,
हे शुभे, आप भी अंश रूप में नंद ब्रज में जाओ। हे कल्याणी, आप नंद के वीर्य से यशोदा के उदर में, हे महामये, हे षष्ठी के संहार के करने वाली, आप जन्म ग्रहण करो। मैं आपकी पूजा प्रत्येक ग्राम में करा दूंगा। बड़ी भक्ति के साथ संपूर्ण भूतल में, नगरों में और वनों में समस्त आपकी पूजा होगी। वहाँ पर मनुष्य अधिष्ठात्री देवी आपको अनेक प्रकार के द्रव्यों से और बलियों के द्वारा प्रसन्नता के साथ पूजेंगे। हे शिवे, मतलब शिव की पत्नी, आपके भूमि के स्पर्श मात्र से सूतिका मंदिर में पिता मुझको वहाँ संस्थापित कर तुमको लेकर आएंगे। फिर कंस का दर्शन भर करके आप शिव के समीप में आ जाएंगी, यानी कंस आपको मार देंगे, मृत्यु हो जाएगी, फिर आप वापस आ जाएंगे। मैं भी भूमि के भार को उतार कर अपने आश्रम को चला जाऊंगा, मतलब मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। ये कहकर श्री हरि शीघ्र ही षडानंद से बोले, जैसे कि हमने हरिवंश पुराण जो महाभारत खिल भागे उसमें पढ़ा था कि पहले एक पुत्री का जन्म हुआ था जिसको कंस ने मार दिया था। हे वत्स, तुम महितल में अंश रूप में जाओगे। वहाँ हे सुरेश्वर, तुम जामवती के गर्भ में जन्म ग्रहण करो। समस्त देवगण भी अपने अंश से धरती पर जाए। मैं निश्चय ही अब पृथ्वी के भार का हरण करूँगा। तो कहने का मतलब श्री कृष्ण एक महान पुरुष है जो जन्म ग्रहण किए थे, वो पूर्ण अवतार हैं। इतना कुछ कहने का मतलब यही है। इतना कहकर राधिका के नाथ श्रेष्ठ सिंहासन पर स्थित हो गए थे। हे नारद, देवगण, देवियाँ, गोप और गोपियाँ भी सब बैठ गए थे। इसी अंतर में ब्रह्मा हरि के आगे उठकर खड़े हुए थे और हाथ जोड़कर विनय से युक्त होकर बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, हे विभु, इस सेवक के निवेदन पर ध्यान देने की कृपा करें। हे महाभाग, भूमि में किसका किस स्थल में रहना होगा? आप तो प्रभु हैं, आप सदा भरण करने वाले और सेवकों के उद्धार करने वाले हैं, और वो भक्त सर्वदा आपका भृत्य है जो ईश्वर की आज्ञा का पूर्ण पालन किया करता है। कौन से देवता किस रूप में और देवियाँ किस कला से कहाँ मैतल में किस नाम से किस देश में जन्मग्रहण करेंगे? ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर जगतपति ने उत्तर दिया था कि जिसका जहाँ पर अवकाश है उसे मैं विधान के साथ बताता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, कामदेव रुक्मणीय हैं और रति मायावती सती है जो छाया रूप में संबर के घर में संस्थित है। तुम उसके पुत्र होगे जिसका नाम अनिरुद्ध होगा। शोनितपुर में बाण की पुत्री भारती होगी। अनंत देवकी के गर्भ से रोहिणी अर्थात रोहिणी के पुत्र होंगे। जगतपति माया के गर्भ से संकर्षण इस नाम से कहे गए हैं। सूर्य की तनया कालिंदी गंगा के अंश से महितल में होगी और आधे अंश से तुलसी राजकन्या लक्ष्मणा होगी। तो दोस्तों, शेषनाग का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ना ही हरिवंश पुराण में, ना ही यहाँ पे, ना ही मैंने और भी जो पुराण पढ़े हैं उसमें भी कोई जिक्र नहीं है, ना ही वाल्मीकि रामायण में कोई जिक्र है राम लक्ष्मण का जन्म के समय। तो सावित्री वेदों की माता नागनजीति, इसका मतलब शेषनाग नहीं है ऐसा नहीं है, शेषनाग को भी विष्णु ही कहा गया है। नागनजीति के नाम वाली सती होगी। वसुंधरा सत्यभामा होगी और सरस्वती देवी शव्या होगी। रोहिणी और मित्रबिंदा जगत के गुरु की कला से सूर्य पत्नी रत्नमाला राज्य कन्याएं होंगी। स्वाहा के अंश से सुशील, रुक्मिणी आदि जो स्त्रियां होंगी तथा दुर्गा के अर्ध अंश से जामवती होगी। इस तरह 10 महिषी कही गई है। शैलपुत्री आधे अंश से जाम्बवान के घर में जाएंगे। कैलाश में पार्वती को शंकर की आज्ञा हो गई थी। कैलाश के गामी श्वेतद्वीप निवासी विष्णु को, हे देवी, अपना आलिंगन दो। हे कांते, मेरी आज्ञा से इसमें कोई भी दोष नहीं है, ये शिव की आज्ञा हुई थी। ब्रह्मा ने कहा, हे राधिका पते,
उस देवी को ये शिव की आज्ञा कैसे हुई थी? पहले जब तक श्वेत द्वीप निवासी विष्णु का कोई संभाषण ही नहीं हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा, पहले गणेश का दर्शन करने के लिए सभी देवता वहाँ गए थे। श्वेत द्वीप से शंकर के स्तवन से स्वयं विष्णु भी गए थे। गणेश को देखकर परम हर्षित होकर सुखासन स्थित हो गए थे। वहाँ सबने सुखपूर्वक त्रैलोक्य का मोहन कर देने वाले शरीर को देखा था। श्री कृष्ण कुंडलों को धारण करने वाले तथा विराट मस्तक पर पहने हुए थे। पीताम्बर का इनका परिधान था। परम श्रेष्ठ एवं सुंदरतम श्याम स्वरूप था और नवीन यौवन से संबंधित थे। इनके शरीर में चंदन, अगुरु, कस्तूरी, कुमकुम का द्रव्य लगा हुआ था। श्री कृष्ण उस समय में रत्नों के आभूषणों से समलंकृत और मंद मुस्कान से युक्त आपका सुख कमल था। वहाँ रत्नों के सिंहासन पर जब ये विराजमान थे तो पार्षदों के द्वारा सेवित हो रहे थे। समस्त देवगण के द्वारा वंदित एवं शिव के द्वारा स्तुत थे। उस समय प्रसन्न बंदन और नेत्रबली पार्वती ने उनका दर्शन किया तो सती को लज्जा उत्पन्न हो गई थी और उसने वस्त्र से अपना मुख को ढक लिया था। सती ने निमेष रहित होकर श्याम सुंदर के अत्यंत सुंदर रूप को बार बार मुख ढाक कर देखा था। श्याम सुंदर के परम अद्भुत वेश को मंद मुस्कान वाली सती ने वक्र नेत्र से देखकर वो रोमांचित होकर सुख के समुद्र में निमग्न हो गई थी। यानी शिव की पत्नी कृष्ण को देखकर रोमांचित हो गई थी, इम्प्रेस हो गई थी। फिर एक क्षण के लिए शुभ्र वर्ण वाले तथा 5 मुखों से युक्त 3 नेत्रधारी त्रिशूल और 25 आयुधों वाले करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर को देखा था और पुनः एक क्षण में उन एक मुख वाले द्विलोचन चतुर्भुज पीत वस्त्रधारी वनमाला से भूषित श्याम सुंदर को देखा था। उस सती ने उन दोनों को एक ही ब्रह्मा की मूर्ति बिना भेद वाली तथा भिन्न रूप में स्थित निरूपित किया था और वो देखकर माया से सकाम हो गई थी। ये तीनों देव मेरे ही अंश हैं और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर इन नाम वाले हुए हैं। उन दोनों में उत्कर्ष के पात से सत्व गुणात्मक परम श्रेष्ठ हैं। पार्वती उनको देखकर भक्ति से रोमांचित शरीर वाली हो गई थी और उसने मन से परमात्मा ईश्वर का अर्चन किया था। शंकर ने स्वयं दुर्गा के अंतराभिप्राय को समझ लिया था क्योंकि वे तो सभी के अंतर्यामी, सबकी अंतरात्मा, जगत के स्वामी थे। फिर दुर्गा को एकांत में ले जाकर शिव ने हर ने स्वयं कहा था और अनेक प्रकार का अखंडित हित और तथ्य जो था उसे समझा दिया था। शंकर ने कहा, हे शैलकन्या, हे मेरे इस निवेदन को समझ लो। तुम परमात्मा हरि के लिए अपना भद्र श्रृंगार दे दो। मैं, ब्रह्मा और विष्णु एक ही सनातन ब्रह्म हैं। यहाँ ब्रह्म मतलब आत्मा है, जैसा कि हमने अष्टावक्र गीता, भगवत गीता, उपनिषद और योग वशिष्ठ में पढ़ा था। यही चीज़ कह रहे हैं शिव जी। और मैं शिव पुराण में भी पढ़ा था, स्कंद पुराण में भी पढ़ा था। ये तीनों देव भेद से रहित है, केवल विभिन्न विषय होने के कारण ही मूर्ति का भेद है। तो मतलब यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश यहाँ पे एक है। यहाँ पे कृष्ण की बात नहीं हो रही है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के मुताबिक ये है। इन सब की माता प्रकृति आप ही है, जो कि सर्वरूप वाली है। स्वयंभू की सरस्वती आप ही है और नारायण के उरु में स्थित लक्ष्मी भी तुम ही हो। हे सती, मतलब अगर आत्मा मानो तो आत्मा हिसाब से सब आत्मा एक है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे शरीर की बात नहीं हो रही है। मेरे वक्षस्थल में आप ही दुर्गा के रूप में हैं। आप अपने आध्यात्मिक स्वरूप को समझ लो। शिव के इस वचन को सुनकर सुरेश्वरी उनसे बोली। श्री पार्वती ने कहा, हे दोनों के बंधु, हे कृपा के सागर, आपकी मेरे ऊपर ये अकृपा क्यों हुई है? मैंने तो बहुत काल तक तपस्या करके आपको प्राप्त किया है। हे नाथ, मुझ जैसी सेविका का आप त्याग करने के योग्य नहीं होते हैं। हे महेश्वर, आप इस अयोग्य ऐसे वचन को मुझसे मत कहो। हे महादेव,
मैं आपके आज्ञा वचन को सब प्रकार से पालन करूँगी। हे हर, मैं दूसरे देह में जन्म ग्रहण करके हरि का सेवन कर लूँगी, यानी मैं भी धरती पे पैदा होकर हरि को पालूँगा। इस पार्वती के वचन का श्रवण कर महेश्वर ने फिर कुछ भी नहीं कहा और वो अभय देने वाले बहुत जोर से हंस पड़े थे तथा पार्वती को अभय का दान दिया था, क्योंकि पार्वती के मन में भी ये आशा उत्पन्न हो गई थी, डिज़ायर। उस प्रतिज्ञा के पालन करने के लिए ही पार्वती फिर जामवंत के घर में जन्म ग्रहण करेंगी तथा सती जामवंती नाम वाली होंगी। राधिका ने कहा, हे प्रभु, हे नाथ, किंकरी वचन को कहती है, मेरे प्राण निरंतर दाह करते हैं। और जामवंत और श्री कृष्ण का जो युद्ध हुआ था वो हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। आपने मेरा पहले का वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा। और जामवंत का ही पुत्री जामवंती के साथ कृष्ण का विवाह होगा। मेरे प्राण निरंतर दाह करते हैं और मेरा मन निरंतर आंदोलित कर रहा है। मैं तो आपके दर्शन में चक्षुओं का निमोचलन करने में भी असमर्थ रहा करती हूँ। हे नाथ, मैं आपके बिना दारिणी तल में कैसे जाऊँगी। हे बंधु, कितने काल के पश्चात मेरा आपके साथ वहाँ मिलना होगा। हे प्राणों के ईश्वर, आप गोकुल में कब आएंगे, ये मुझे सत्य बता देने की कृपा करें। आपके देह के किस अर्ध भाग से मैं विनिर्मित हुई हूँ, इसीलिए हम दोनों का कोई भेद नहीं है। अतएव मेरा मन आप में ही संलग्न रहता है। मेरे आत्मा, मन और प्राण किसने आप में संस्थापित किया है, और आपके आत्मा, मन और मुझ में किसने संस्थापित किया है। इतना कहकर वो देवी वहाँ पर ही देवों की सभा में ऊंचे स्वर में फूट दो कर रो गई थी। इसने अपने आप को श्री हरि के चरण कमलों में रखकर बार बार रुदन किया था। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, योगेंद्र का आध्यात्मिक पर योग शोक के छेदन और कर्तन करने वाला अति दुर्लभ होता है। उसे आप श्रवण करो, मैं बतलाता हूँ। हे सुंदरी, वो संपूर्ण ब्रह्म आधार और अध्यय वाला है, ऐसा ही आप इसे देखिए। आधार के बिना कभी भी अध्यय संभव नहीं हुआ करता है। फलों का आधार पुष्प होते हैं और पुष्प के आधार पल्लव हैं। स्कंद का आधार तरु स्वयं ही होता है। वृक्ष का आधार अंकुर है, जो कि बीज की शक्ति से समन्वित होता है। ये संपूर्ण सृष्टि की अंकुर के आधार वाली है और इसका आधार ये वसुंधरा है। शेष इस भूमि का आधार होता है तथा शेष का आधार कश्यप है। वायु कूर्म का आधार है और उस वायु का आधार मैं स्वयं हूँ। अब मेरे आधार के स्वरूप वाली है राधे, आप ही हैं। मैं निरंतर आप में ही स्थित रहा करता हूँ। आप शक्ति के समुदाय स्वरूप वाली मूल प्रकृति ईश्वरी हैं। आप त्रिगुणाधार के रूप वाली शरीर स्वरूपा हैं। मैं निरीह आपकी आत्मा हूँ और आपके साथी होकर मैं चेष्टा वाला होता हूँ, अन्यथा निश्चेष्ट हूँ। पुरुष से वीर्य उत्पन्न होता है और उस वीर्य से संतति होती है, संतान होता है। उन दोनों की आधार रूप वाली प्रकृति की कला कामिनी ही हुआ करती है। बिना इस शरीर के आत्मा कहाँ स्थित रहेगी, और आत्मा के बिना ये शरीर भी स्थित नहीं रह सकता है। हे देवी, दोनों की ही प्रधानता होती है, बिना इन दोनों के जन्म ही कैसे हो सकता है। हे राधे, संसार और जीव का हम दोनों का कहीं भी कोई भेद नहीं है, फिर विनय से क्या है। जिस तरह दूध में धवलता है और अग्नि में दाह की शक्ति है, भूमि में गंध, जल में शीतलता है, वैसे ही तुम में मेरी स्थिति है। हे राधे, इन अश्रुओं के पात करने का आप त्याग कर देवे। हे सती, आपकी ये भ्रांति बिल्कुल भी निष्फल है। अब आप शंका का त्याग कर वृषभानु के घर में जाकर जन्म ग्रहण करें। हे सुंदरी, कलावती के उदर में 9 मास तक माया के द्वारा उसको पूरित करके गर्भ का रोदन कर दो। जब 10वें मास हो जाए तब भूतल में आप आविर्भूत हो जाना। वहाँ इस अपने आत्मा स्वरूप का त्याग करके एक छोटा सा शिशु का स्वरूप धारण कर लेना।
गर्भ में स्थित जो वायु है उसके निकलने के समय में आप वहीं पर कलावती के समीप में भूमि में वस्त्र रहित होकर अपना पतन कर निश्चित छोटे शिशु की भांति रुदन करने लग जाना। आप तो अयोनि संभव है हे सती, और मैं भी किसी की योनि के द्वारा जन्म ग्रहण करने वाला नहीं हूँ। मैं वहाँ गोकुल में जाऊँगा। हम और आप दोनों की ही गर्भ में अर्थात किसी के उदर में संस्थिति नहीं होती है, फिर भी हम लोग गर्भ से ही पैदा होंगे। कहने का मतलब यह है, केवल भूमि में स्थित होते ही मुझे पिता गोकुल में पहुंचा देंगे। मैं वहां तुम्हारे ही लिए कंस के भय का छल करके जाऊंगा। हे कल्याणी, वहां यशोदा के मंदिर में नंद के नंदन मुझको नित्य ही आनंद पूर्वक आप देखा करोगी और समाश्लेषण का सुख प्राप्त करती रहोगी। हे राधिके, मेरे वरदान से उस समय में भी आपको पूर्ण स्मृति बनी रहेगी। मैं वहाँ वृंदावन के वन में स्वच्छंदता पूर्वक नित्य विहार करूँगा। आप 300 करोड़ गोपियों के साथ गोकुल में जाओ और 33 परम सुशील समवयस्क सहेलियों के साथ वहाँ जन्म ग्रहण करो। गोलोक में संख्या रहित गोपियों को संस्थापित करके अमृत तुल्य मित वाणी के द्वारा और प्रबोधों के द्वारा उन सबको समाशासन करके ब्रज में जाना। हे राधिके, मैं असंख्य गोपों को यहाँ संस्थापित करके पीछे मथुरापुरी में वसुदेव के घर में जाऊँगा। तो दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अलावा किसी पुराण में मैंने जितने पढ़े हैं उसमें अब तक कहीं भी राधा का जिक्र नहीं है। सिर्फ ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही राधा का जिक्र किया गया है। पता नहीं एक ही पुराण में क्यों, सिर्फ एक ही पुराण में। और महाभारत में भी राधा का कोई जिक्र नहीं है। हे सुंदरी, मेरे साथ आपको ये विरह 100 वर्ष तक पूर्ण होगा। ये वियोग श्रीदामा के शाप से उत्पन्न होगा, जो कि कर्मों का ही एक भोग के कारण से होने वाला है। मेरा वहाँ से मथुरा को गमन होगा और ब्रज का त्याग करके मथुरा मुझे अपने जन्म के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मथुरा जाना ही होगा। वहाँ पर भूमि के भार का अवतरण और माता पिता को बंधन से मुक्त कराना होगा। माली, तंतुबाई और कुब्जा आदि का मोक्ष करना होगा। यवन को मारकर मुचुकुंद का मोक्ष, द्वारकापुरी निर्माण, राष्ट्रीय यज्ञ का दर्शन वहाँ जाकर करूँगा। 16 सहस्त्र राजकन्याओं के साथ विवाह, 110 की संख्या वाले शत्रुओं का दमन करूँगा। मित्र का उपकरण भलाई करना, वारण का दहन, हर का जंभन और बाण की भुजाओं का कर्तन करूँगा। परिजात वृक्ष का हरण, तीर्थ यात्रा में गमन, मुनि समूह का दर्शन तथा अन्य जो भी कर्म हैं उन सब को भूतल में करूँगा। तो वहाँ पे कृष्ण जन्म ग्रहण करने के बाद कृष्ण भी वही सब कर सकते हैं जो गुरु सिखाएंगे उनको, और उनके गुरु उनको सब सिद्धियाँ सिखाएंगे। और उनका भी ताकत उतना ही होगा जितना द्वापर युग के योद्धा होते हैं। जैसा युग वैसा ही योद्धा और वैसा ही अवतार। बंधुगण के साथ संभाषण, पिता के यज्ञ का संवादन और फिर तुम्हारे साथ वहाँ पर प्रदर्शन तथा गोपिकाओं का दर्शन और तुल्य आध्यात्मिक ज्ञान देकर फिर तेरे साय में रहूँगा। इससे आगे तेरे साथ अनिश अविच्छेद होगा और तेरे साथ फिर ब्रज में आगमन होगा। हे कांते, 100 वर्षों के विच्छेद के समय होने पर फिर तुम्हारे साथ नित्य ही सपनों में सम्मिलन होगा। तुझसे द्वारका को गए हुए मेरे नारायण के अंश का 100 वर्ष के अंतर में यही सुनिश्चय साध्य है। इसके अनंतर पुनः तुम्हारे साथ वहाँ वन में वास होगा और फिर माता पिता का तथा गोपियों का शोक संवर्जन होगा। इस तरह से भार का अपहरण करके फिर तुम्हारे साथ और गोपियों के साथ इसी गोलोक में मेरा आगमन होगा। नारायण के अंश मेरा वाणी और पद्मा के साथ हे राधे नित्य परमात्मा का वैकुंठ में गमन होगा। तो दोस्तों, उपनिषद के अनुसार ये जो आत्मा है
जिसे यहाँ पे कृष्ण कहा गया है, ये सब डिस्कशन कर रहे हैं कि जाने के बाद क्या करूँगा, प्लानिंग। श्वेत द्वीप में धर्म के गृह में अंशों का गमन होगा, देवों के अंश और देवियों के अंश अक्षय हो जाएंगे। इसके पश्चात तुम्हारे साथ मेरी संस्कृति इसी गोलोक में होगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।